सावन का पावन महीना आने वाला है। वो समय जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़े, आसमान से अमृत बरसे और हर दिल में उमंगें जागें। 11 जुलाई को इस सावन में हर सुहागन को मिल रहा है एक अद्भुत अवसर। इस विशेष दिन पर एक जोड़ी हरी चूड़ी यहाँ रखिए और अपनी हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण होने का मार्ग दीजिए, क्योंकि माना जाता है कि सावन का ये महीना सिर्फ हरियाली ही नहीं लाता, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बहार भी लाता है। हरी चूड़ियों का यह छोटा सा उपाय आपकी दाम्पत्य खुशियों को और अटूट बना सकता है। हर सुहागन के हाथों की हरी चूड़ियां बनेंगी आपके रिश्ते की मजबूती और प्रेम की पहचान। तो इस 11 जुलाई को सुबह के शुभ मुहूर्त में एक जोड़ी हरी चूड़ी यहाँ रखकर सावन की इस दिव्यता को अपनाइए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाइए और अपने घर आंगन में सुख समृद्धि का वास कराइए। याद रखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये आपके प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो देर किस बात की, इस सावन अपनी मनोकामनाओं को साकार करने का ये अद्भुत उपाय जरूर अपनाइए। सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति और कृपा से भरा होता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। इस पावन समय में सूखे पड़े बंजर खेत और बाग भी खिल उठते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सावन में स्नान करने अवश्य आते हैं। यही वह महीना है जब प्रकृति भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है और हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा इस भक्ति से सराबोर हो उठता है। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा ऋतु में स्नान करते हैं और आनंद पूर्वक नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन का यह पावन महीना भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग चाहे किसी अन्य महीने में संयम और नियम का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में सभी लोग संयम और नियम का पालन अवश्य करते हैं। इस माह में जो लोग व्रत आदि का पालन करते हैं, उन्हें पूरे महीने लहसुन, प्याज और किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की शरण में होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हों। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आई है, जो न केवल आपकी भक्ति को प्रगाढ़ बनाएगी, बल्कि सावन के इस पवित्र माह का महत्व भी बताएगी। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और यह भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के इस शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम रिप्लाई में आपको अवश्य बताएंगे। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी महीने माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थीं और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा भी सावन में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आते हैं और जिनके घर पर शिवलिंग स्थापित होता है, उनके घर में भगवान आशिंक रूप में अवश्य पधारते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ अपने कंधों पर ले लेते हैं। यही कारण है कि सावन का यह महीना अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो का विषय है, इस वृक्ष पर बांधें 2 जोड़ी हरी चूड़ी और आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। सावन में यदि आप इस वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक व्यतीत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी वे भी समाप्त हो जाएंगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स कहता है, कोई कड़े तो कोई चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। यह चूड़ियां देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। विशेषकर माता रानी को चूड़ियां अत्यंत प्रिय हैं। जो महिला चूड़ी पहनती है वह देवी की कृपा की पात्र बनती है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और अगर आप भोलेनाथ से प्रेम करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी को
ये तीन वृक्ष अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ी का क्या महत्व है। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है और यह रंग मन को शीघ्र ही आनंदित कर देता है। सावन में हरी चूड़ी का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति का ही रूप है, जबकि भोलेनाथ को पुरुष रूप माना गया है। दोस्तों, हरे रंग का महत्व कुछ इस प्रकार है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब सभी हरे रंग की होती हैं। प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है या हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं और बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और हरे वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। जो महिलाएं सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, उन्हें हरे वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए और भूलकर भी नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के वस्त्र पहनने से पति पर कष्ट आते हैं और उनकी आयु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस सावन में किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी शुभ समय पर किसी पवित्र वृक्ष पर हरी चूड़ी अवश्य बांधें। यह छोटा सा उपाय आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। चाहे आपके जीवन में गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो या कोई और परेशानी हो, यह उपाय सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, यानी किसी पवित्र वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि वह वृक्ष कौन सा है। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। शमी का वृक्ष माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप माना जाता है। इसी कारण शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। विशेष रूप से सावन महीने में गोधूली बेला, यानी जब न तो दिन होता है और न ही पूरी तरह रात होती है, प्रदोष काल, उस समय शमी वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से पाप, दोष, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार शमी वृक्ष के नीचे छुपाए थे। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अगर सावन के किसी भी सोमवार को धतूरे के वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधी जाए तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का सर्वनाश होता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर की ओर दौड़े चले आते हैं। अगर सावन के किसी शनिवार को धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं भस्म हो जाती हैं। साथ ही अगर छोटे से धतूरे की जड़ को घर के किसी कोने में छुपा दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेतों का वास घर में कभी नहीं होता और सभी बाधाएं भगवान शिव के वास से दूर भाग जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरे पवित्र वृक्ष बेल वृक्ष की। अगर भगवान शिव को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है। बिना बेलपत्र के शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ हो जाता है। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों पर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। बेल वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है और
और यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बेल के पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तन में विष्णु स्वयं निवास करते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष होता है, उसके नीचे सावन में या प्रतिदिन दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय किसी भी शिव मंदिर के समीप बेल का वृक्ष हो तो वहां पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसे अत्यंत उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। घी का दीपक जलाने से व्यक्ति को धन, पुण्य और परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में चाहे जैसा भी पाप हो वह दूर हो जाता है। दोस्तों, बेल का वृक्ष अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। माता लक्ष्मी को भी एक समय बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल वृक्ष के रूप में अवतरित होना पड़ा। इसलिए सावन के पवित्र दिनों में बेल वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी और कल्याणकारी कहा गया है। जैसे अन्य वृक्षों को आप मक्खन चढ़ाते हैं, बताशे का भोग लगाते हैं, उसी तरह बेल का वृक्ष माता पार्वती और भगवान शंकर का ही स्वरूप माना गया है। बेल वृक्ष की जड़ भी बहुत पवित्र मानी जाती है और उसका पूजन विशेष फलदायी होता है। बेल वृक्ष के जो मूल भाग होते हैं उनमें समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लोग तीर्थ धाम नहीं जा सकते या तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, वे यदि बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने तक घी का दीपक जला लें तो उन्हें संपूर्ण तीर्थों की यात्रा के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं ये सारी गुप्त और रहस्यमयी जानकारियां इसलिए बताता हूं ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो सके और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग पुण्य प्राप्ति और आत्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं। इसलिए मैं इस प्रकार के छोटे छोटे गुणों से भरे रहस्यों को अपने वीडियो में साझा करता हूं। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? सावन के शुभ और मंगलमय दिनों में इस वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श करना है और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही धन की देवी हैं और संसार को चलाने वाली है। मेरी गरीबी मिटाइए, मेरी निर्धनता को दूर कीजिए और मेरे जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है। साथ ही एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है ताकि वातावरण पवित्र हो और आपकी प्रार्थना शीघ्र पूरी हो। और एक काम आपको विशेष रूप से जरूर करना है ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। कपूर और लौंग जलाने के बाद आपको इस वृक्ष से प्रार्थना करते हुए कहना है, मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के पास भी आपको धतूरे के फल और पत्ते, यदि पुष्प हो तो पुष्प भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने चाहिए। इसके बाद वृक्ष को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करनी है, हे देव, हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता को समाप्त करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। साथ ही एक प्रार्थना और अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी की हाय, बद्दुआ या कोई दोष हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा हो, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई हो, तो कृपया उसे दूर करें। अगर शनि, राहु, केतु का कोई दुष्ट प्रभाव हो या नवग्रहों में से कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो अथवा पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार का पितृदोष हमें लगा हो जिससे हमारी आत्मिक उन्नति बाधित हो रही हो, तो कृपया समस्त दोषों को अपने अंदर खींच लीजिए और हमें दोष मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और यह उपाय करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। साथ ही एक और आवश्यक कार्य आपको करना है ताकि आपकी प्रार्थना पूर्ण फलदायी हो सके। नियम के वृक्ष में समस्त दैवी शक्तियों का निवास माना जाता है। सावन के शुभ और मंगलमय दिनों में यदि आप 1 गिलास या तांबे के लोटे में सामर्थ्य अनुसार दूध लेकर नीम के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें तो यह अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ध्यान रखें, आपको मीठा दूध यानी मिश्री मिला हुआ दूध ही चढ़ाना है। इस दूध से नीम के वृक्ष की जड़ का अभिषेक करें और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करें। अगर आपके ऊपर कर्ज का भार है तो आप प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता लक्ष्मी, हे देव वृक्ष, कृपा कर मेरे कर्ज का भार दूर करें। या अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसे भी शब्दों में बोलकर प्रकट करें। यह पवित्र वृक्ष
आपकी परेशानियों को तत्काल समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसके बाद वृक्ष को श्रद्धा से छूकर लौट आएं। दोस्तों, सावन में इन पवित्र वृक्षों को अवश्य छुएं, इससे आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपकी भक्ति और आराधना सफल होगी। यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सावन का पवित्र महीना वह समय होता है जब धरती पर हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यह वही समय है जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। इस सावन के किसी भी सोमवार को यदि आप शिवलिंग के पास चुपचाप रखी किसी वस्तु को उठाकर अपने घर ले आते हैं और एक विशेष विधि का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं बल्कि करोड़पति बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि अनेक साधकों द्वारा प्रमाणित अनुभूत प्रयोग है जिसे आज महायुक्ति टीवी के माध्यम से आपके सामने प्रकट किया जा रहा है। सावन में सोमवार के दिन जब शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल, दूध, शहद और भांग चढ़ाते हैं, तब शिवलिंग के पास अक्सर कुछ वस्तुएं भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं। ये वस्तुएं विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास से चुपचाप कोई ऐसी वस्तु उठाएं जो वहां स्वतः रखी गई हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल या पंचामृत से सिक्त मिट्टी का कण, और इस वस्तु को घर लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें तो यह वस्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। यदि आप उसी वस्तु को लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या गल्ले में रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। विशेष रूप से यदि आपने यह प्रयोग लगातार 3 सावन सोमवार तक श्रद्धा और निष्ठा से किया हो तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरे विश्वास और भक्ति भाव से करता है वह एक नहीं बल्कि कई स्रोतों से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना आवश्यक है। ना तो इस प्रयोग के बारे में किसी को बताना है और ना ही किसी को दिखाना है। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। सर्वप्रथम यह जान लें कि भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आक का फूल और पंचामृत आदि अत्यंत प्रिय हैं। ये सभी वस्तुएं शिव की भक्ति का सच्चा प्रतीक मानी जाती हैं और इनसे शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्त को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से बेलपत्र को भगवान शिव के हृदय का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि बेलपत्र में 3 पत्तियां हों और वह टूटा हुआ न हो। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका ऊपरी नुकीला भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए ताकि यह सच्चे भाव से अर्पण हो सके और शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त हो। वहीं दूसरी ओर यह भी जानना आवश्यक है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है और शिव पुराण में इसका स्पष्ट निषेध किया गया है। इसके अलावा हल्दी, केसर, शंख का जल, नारियल का जल और कोई भी ऐसा फूल जो मुरझाया हो, टूटा हो या किसी और पूजा से बचा हुआ हो, उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। ध्यान रखें, भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। उनकी पूजा में दिखावा या अशुद्ध सामग्री का कोई स्थान नहीं है। जो भी चढ़ाएं वह पवित्र, ताजगी से भरा और शुद्ध भाव से अर्पित किया गया हो, तभी आपकी भक्ति और अर्पण का पूर्ण फल प्राप्त होता है और शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। सावधान रहें कि आपकी अज्ञानता या लापरवाही से पुण्य की जगह पाप न बन जाए। खासकर तामसी वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन से बनी चीजें शिवलिंग के पास भी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह शिव के रुष्ट स्वरूप भैरव के क्रोध का सामना कर सकता है। अतः सावधानी और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक हैं। जब भी शिवलिंग पर अर्पण करें तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करें। सोमवार के दिन अभिषेक के लिए कच्चे दूध का प्रयोग करें, लेकिन वह दूध उबला हुआ न हो और उसमें कोई खटास या मिलावट न हो।
अभिषेक के लिए जल भी गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को स्पर्श करते समय अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि कहा गया है कि शिव भाव के भूखे होते हैं। वे धन या वस्त्रों से नहीं, बल्कि आपके सच्चे समर्पण से प्रसन्न होते हैं। यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उपरोक्त बताए अनुसार शिवलिंग से जुड़ी कोई वस्तु लेकर अपने घर के धन स्थान पर स्थापित करें, तो निश्चय मानिए आपके जीवन का भाग्य बदलना तय है। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि शिव तत्व की कृपा है जो उनके संपर्क में आई वस्तु से प्रकट होती है। सावन केवल व्रत का समय नहीं, यह शिव से एकाकार होने का काल है। इस काल में जो भक्त सच्चे मन से प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए आज ही शिवलिंग से उठाई गई वह एक वस्तु अपने पास रखें जो आपके भाग्य को चमकाए और आपको करोड़ों का स्वामी बना दे। जब स्वयं त्रिलोकीनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन के सोमवार को जब सूरज की पहली किरण शिवालय की ध्वजा पर पड़ती है, तब यदि कोई भक्त उस क्षण को साध ले तो वह क्षण केवल पल भर का नहीं रहता, बल्कि जीवन भर का वरदान बन जाता है। वह पल किसी भी भक्त के जीवन की दिशा को बदल सकता है। और यदि उसी क्षण भक्त, जैसा कि पहले बताया गया, शिवलिंग के समीप रखी किसी दिव्य वस्तु को उठाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले, फिर लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी, धन रखने के स्थान या दुकान के गल्ले में स्थापित कर दे, तो यह उपाय अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। इसके बाद यदि वह भक्त प्रतिदिन उसी वस्तु को देखकर केवल एक बार ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, तो धीरे धीरे वह वस्तु शिव की शक्ति का सजीव प्रतीक बन जाती है। उसकी ऊर्जा से वह घर, धन, सौभाग्य और समृद्धि का आकर्षण केंद्र बन जाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा हो या पैसा टिकता न हो, वे जब इसी उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो उनकी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं और जीवन में समृद्धि का मार्ग खुलता है। तो जैसे ही यह प्रयोग किया जाता है, बंधी हुई किस्मत की गांठ अपने आप खुलने लगती है और चमत्कार इतने स्पष्ट होते हैं कि परिवारजन तक पूछने लगते हैं कि कौन सा शुभ कार्य किया तुमने। यह कोई तिलिस्म नहीं है, बल्कि यह स्वयं शिव के त्रिनेत्र की दृष्टि है, जो जब किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति की पहचान तक बदल जाती है। उसके शत्रु मित्र बन जाते हैं, बाधाएं अवसर में बदलने लगती हैं और जीवन वैभव से भर जाता है। यह शिवलिंग से जुड़ा प्रयोग कोई तात्कालिक लालच का मार्ग नहीं है, यह एक साधना है, गहन भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक यात्रा, जिसमें आप स्वयं को शिव के समीप पाते हैं। जैसे जैसे यह साधना गहराती है, वैसे वैसे आपके घर में धन और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां किसी ने केवल 3 सोमवार तक यह प्रक्रिया की और चौथे सोमवार तक उसे न केवल रुका हुआ पैसा मिल गया, बल्कि उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब एक और रहस्य जानिए। यदि आप इस शिवलिंग से उठाई गई वस्तु के साथ सोमवार को एक विशेष दीपक जलाएं, जिसमें शुद्ध घी, थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग हों, और दीपक को शिवलिंग के सामने अर्पण करने के बाद उसकी ज्वाला में अपना नाम उच्चारित करते हुए शिवाय धन समृद्धिम देह दे नमः का 21 बार जाप करें, तो यह प्रयोग कई गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। अब हम आपको सावन सोमवार की रात में सोने से पूर्व किया जाने वाला एक और धनवर्धक रहस्य उपाय बताते हैं। रात में एक सफेद कपड़े में थोड़े से सफेद चावल, थोड़ी सी काली मिट्टी जो शिवलिंग के समीप की हो, और एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें। इसे तकिए के नीचे रखकर सोएं और प्रातः उठकर इसे शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। फिर देखिए अगले 21 दिनों में कैसे अद्भुत परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब आपकी आस्था निष्कलंक होती है और आप नियम पूर्वक हर कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके सहयोग में उतर आती हैं। अब बात करते हैं उन विशेष 11 वस्तुओं की, जो अगर आप सावन में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है। एक बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, 2 आक का फूल, 3 कच्चा दूध, 4 काले तिल, 5 पंचामृत, 6वां गंगाजल, 7वां भांग, 8वां सफेद चंदन, 9वां मिश्री, 10वां केसर मिश्रित जल और 11वां जौ भीगे हुए। ये 11 वस्तुएं जब आप पूरे सावन में सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसके बाद उसी सामग्री का एक अंश अपने पास रखते हैं, तो वह एक अनोखा यंत्र बन जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने वाला, सुख शांति को स्थायी करने वाला और दुर्भाग्य को भस्म करने वाला माना जाता है। परंतु सावधान, यदि आप अनजाने में भी शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी, केसर, सिंदूर, नारियल पानी
या टूटी फूटी सामग्री चढ़ा देते हैं तो यह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है। इसी कारण हम बार बार निवेदन करते हैं कि हर उपाय पूरी जानकारी और सही विधि से करें ताकि उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। याद रखें, आधे अधूरे ज्ञान या जल्दबाजी में किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा के साथ शुद्ध विधि और नियम का पालन किया जाए। जब आप किसी भी पूजा या उपाय को ज्ञान, भाव और शुद्ध आचरण से करते हैं तो वही छोटा सा प्रयास भी असीम शक्ति का स्रोत बन जाता है। यदि आपने यह सब पूरी श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक किया है तो वह दिन दूर नहीं जब शिव की कृपा से आप न केवल धनवान बल्कि यशस्वी, प्रसन्न, सुखी और दिव्य जीवन जीने लगेंगे। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि जो लोग अब तक आप पर संदेह करते थे वे भी आपके जीवन में आए इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे और आपके भाग्य की प्रशंसा करेंगे। यही है शिव की असली महायुक्ति। बिना किसी शोर, दिखावे या आडंबर के केवल सच्चे भाव और नियम से किया गया वह कार्य जो पूरे ब्रह्मांड को आपके चरणों में झुका देता है। यह साधना केवल आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अनुभव और सुझाव जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि शिव की यह कृपा और ज्ञान हर घर तक पहुंचे। और हमें जरूर बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपका सहयोग और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम और अधिक ज्ञानवर्धक, चमत्कारी और उपयोगी सामग्री आपके लिए लाते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।